प्राची जी। मर्जी, जब लोग मेरे साथ गलत करते हैं तो मैं अपने मन को यह कहकर शांत कर देती हूँ कि एक दिन ईश्वर न्याय करेंगे, बट फिर कुछ दिन बाद फिर से मन अशांत हो जाता है महाराज जी, वो स्थायी। वैसे मतलब अब ये बात पचे ना पचे, लेकिन सच्ची बात बताएं, हमारे साथ गलत तभी होता है जब हमने गलत किया हुआ होता है। आज गलत किया हो या कल गलत किया हो, नहीं, कोई गलत नहीं कर सकता। हम ये हृदय की बात कहते हैं, इसीलिए पहले कहा पचे ना पचे आपको, कि हो सकता है कि आपको आज लग रहा हो कि मैं गलत नहीं हूँ, लेकिन कल हमसे जो गलती हुई है उसका परिणाम हमें आज भोगना पड़ेगा। जैसे दोनों किडनी फेल हैं, डायलिसिस हो रहा है और बचपन से भजन मार्ग में है, तो कल हमसे पाप हुआ ना, कल हमसे गलती हुई, आज उसका हम भोग रहे हैं। तो अगर हम थोड़ा विवेक जागरण करें अपने अंदर और प्राप्त दुख को अपने द्वारा किए हुए कर्म का ही माने कि कोई न कोई हमारे द्वारा कर्म हुआ होगा, उसका फल हमें भोगने को मिल रहा है, तो हम आनंद पूर्वक दुख भोग सकते हैं। और अगर हम किसी व्यक्ति को मानेंगे कि ये व्यक्ति दुख दे रहा है, तो थोड़ी देर समन कर सकते हैं, फिर उसके लिए हमारा मन बुरा सोचने लगेगा, और ऐसा सोचना अपना पतन कर लेना है। हम किसी का बुरा सोचते हैं तो उसका बुरा होगा कि नहीं, हमारा तो अभी से बुरा शुरू हो गया, क्योंकि हमारी अंतःकरण में जो मलिनता आई वो मलिनता बढ़ती चली जाएगी। उचित यह है कि बुरा करने वाले के प्रति भी हम भगवान से प्रार्थना करें कि इसको सद्बुद्धि प्रदान करो प्रभु, इसको अगर सद्बुद्धि मिल जाएगी तो आज हमारे साथ बुरा किया, ये कभी किसी के साथ बुरा नहीं करेगा और ये अच्छा आदमी बन जाएगा। तो हे प्रभु, हे भगवान, इसको सद्बुद्धि दीजिए। महाराज जी, जब हम सह लेते हैं तो हमारे पाप कट जाते हैं। हाँ, नष्ट हो जाते, पाप नष्ट हो जाते। वैद्य आयुष मिश्रा जी, रेवा से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, प्रेम लक्षणा भक्ति के मार्ग के साधकों को किसी भी सुख दुख का अनुभव करने पर क्या ये सोचना चाहिए कि ये मेरे पूर्व जन्म के कृत कर्म है, और या जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे, इस भावना से युक्त होना चाहिए? दोनों बातें सही हैं, दोनों बातें सही हैं। पूर्व के कर्म के अनुसार ही विधान बनता है, ये शास्त्रीय सिद्धांत है। और भक्ति का सिद्धांत है कि भगवान के विधान के द्वारा हमें सुख और दुख देखना पड़ता है। हमारे भगवान हमको मजबूत करना चाहते हैं। जैसे दुख है गरम और सुख है शीतल ठंडा। दुख उष्णता ताप पैदा करता है ना, हृदय जलता है ना, और सुख शीतलता प्रदान करता है, ठंडा हृदय। तो ऐसे कांच में कंकड़ मारो, देखो कांच टूट जाएगा, लेकिन उसे गरम ठंडा गरम ठंडा गरम ठंडा करते करते बुलेट प्रूफ बना दिया जाता है, नहीं बन जाता? गोली मारो तो नहीं टूटेगा। ऐसे ही हमारे हृदय को भगवान मजबूत बनाना चाहते हैं, हमको बलवान बनाना चाहते हैं। तो हमें कभी विपत्ति कभी सुख, कभी विपत्ति कभी सुख, ऐसे दे देकर हमारे हृदय को विपत्ति सुख दोनों के ऊपर पहुंचा देते हैं कि न विपत्ति का प्रभाव पड़े और न सुख का प्रभाव पड़े। बड़े बड़े भक्तों के जीवन में देखो किस प्रकार के दुख आए हैं, बड़ी बड़ी विपत्तियां आई हैं, लेकिन भगवान के आश्रय से और भगवान के भजन के बल से वो विपत्तियों से पार हो गए हैं। तो दोनों सिद्धांत ठीक हैं। जो हमारा पूर्व का पाप कर्म है वही हमको भोगना पड़ रहा है, ये भी सिद्धांत ठीक है। और हमारे भगवान जो विधान कर रहे हैं वो हमें भोगना पड़ रहा है, ये भी विधान ठीक है। जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। भक्ति में प्रधानता तो इसी की रहती है कि जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे, और उसमें वो कृपा का अनुभव करता है। भक्त दुख में विपत्ति में कृपा का अनुभव करता है, सुख में संपत्ति में दया का अनुभव करता है। जब सुख संपत्ति मिलती है तो भगवान दुलार कर रहे हैं, और जब दुख विपत्ति मिलती है तो भगवान हमें मजबूत कर रहे हैं। तो वो कभी भगवान में दोष दर्शन नहीं करता, भगवान के विधान को मंगल मान करके सहता है। सहत सहत बाढ़े भगत ग्रह तनु गुरु हितगार। जो जितना सहनशील होता है उतने उसकी भक्ति बढ़ती चली जाती है। तो भगवान हम कमजोर लोगों को मजबूत बना रहे हैं, हमें परिपक्व कर रहे हैं, अपने प्रेम रस के पान करने के योग्य हृदय बना रहे हैं। हमें ऐसी भावना करनी चाहिए। है बड़ा कठिन नहीं, अनुकूलता तो अच्छा लगता है, लेकिन प्रतिकूलता में भगवान की कृपा है
हृदय कांप जाता है, नहीं कांप जाता? प्रतिकूलता की संभावना मात्र से हृदय कांप जाता है कि नहीं कांप जाता? फिर प्रतिकूलता में भगवान की कृपा देखना, ऐसा नहीं कि आरोपित करना कि अरे कृपा ही है, ऐसा वो देख रहा है कि ये जरूरी था, अगर ये ना होता तो हमारी ये उन्नति आध्यात्मिक ना होती। जो आंतरिक आध्यात्मिक उन्नति होती है वो तभी होती है जब संसार का राग नष्ट हो जाए, और संसार का राग तभी नष्ट होता है जब प्रतिकूलता मिले। जैसे हम आपसे बहुत प्यार कर रहे हैं और आप हमारे साथ प्रतिकूल व्यवहार करें तो जो हमारा राग वो नष्ट हो जाएगा। तो हमारा वस्तु में, व्यक्ति में, स्थान में ये राग होता है। तो भगवान कृपा करके प्रतिकूलता और विपत्ति और संकट देकर के हमको संसार के राग से ऊपर उठाते हैं, तब वो राग भगवान की तरफ बढ़ता है। उसी राग को अनुराग कहते हैं, प्रेम कहते हैं। जो हमारा प्रेम बटा हुआ है वो तभी समिटता है जब भगवान कृपा करते हैं। जो स्थान, दृश्य, जहाँ जो, वो सब चिपक जाता है मन हमारा, और भगवान कृपा करते हैं कि कहीं मन चिपके ना, मेरे चरणों में आए। तो सब जगह से विपत्ति, प्रतिकूलता, कोई अपनापन नहीं, तो वो भागता है भगवान की तरफ कि कोई तो अपना होना चाहिए। तो लगता है भगवान के सिवा हमारा कोई नहीं है, और वास्तविक भगवान के सिवा कोई नहीं है। सब स्वार्थ के बंदे हैं। स्वार्थ नहीं, पूर्ति होने वाली तो तुम्हें पहचानेगा नहीं सगा भाई भी, और स्वार्थ की पूर्ति हो रही तो सब कोई पहचान लेगा। स्वार्थ की पूर्ति में ही संसार प्रेम मानता है, और भगवान निस्वार्थ प्रेम करते हैं। भगवान ने ही हमको सब कुछ दिया, हम उनको क्या देंगे? हमें जीवन, धन, खान पान जो भी भगवान ने ही तो दिया है, हम उनको क्या दे सकते हैं? तो भगवान अहेतुकी कृपालु हैं, अहेतुकी कृपा करते हैं। पर कभी कभी कृपा का इतना भयानक रूप होता है कि सह पाना बहुत कठिन होता है। वो भगवान ही सहा दे, नहीं इतना भयानक रूप कृपा का आता है कि लगता है अब तो नष्ट हो गया, अब तो मर गए, अब तो क्या। पर वास्तविक वो कृपा होती है, पर भयानक रूप में कृपा आती है। जैसे मानो प्रहलाद जी के ऊपर कृपा है। अब कितना कष्ट दिया हिरण्यकश्यप ने, तो अगर कष्ट न दिया होता तो भगवान की महिमा कैसे प्रकाशित होती? प्रहलाद जी का भक्तराज पद कैसे होता? पर वो सब कृपा है, पर इतनी भयानक कृपा थी कि जिसको सुन पाना कठिन लगता है, सह पाना तो बहुत कठिन। विष पिलाया गया, सांपों से डसवाया गया, पर्वत के नीचे दबाया गया, जल में डुबाया गया, आग में जलाया गया, तलवार से काटने का प्रयास क्या कि हाथी से कुचलाया गया, कृत्या उत्पन्न करवाई, मारण का प्रयोग किया गया, लेकिन बाल बांका नहीं हुआ। भगवान के भरोसे सब बच गए। तभी उनको हम पहली श्रेणी में, भक्तों की जब नामावली गाते हैं तो पहली श्रेणी में भक्तराज प्रहलाद, नारद, पराशर, पुंडरीक, व्यास, अम्बरीश, शुक, शौनक, भीष्म, दाल। तो सबसे पहले किसका आया? प्रहलाद जी का, क्योंकि सबसे ज्यादा विपत्ति किसको मिली? प्रहलाद जी की, और कम अवस्था प्रहलाद जी की। 5 वर्ष के बालक, इतना कष्ट। तो भगवान के मार्ग में हमको जो विपत्तियां, संकट मिलते हैं, सही पूछो वो कृपा है, पर वो कड़वी कृपा है, कड़वी कृपा है। वो अच्छा नहीं लगता किसी को, पर भक्त को कृपा का अनुभव होता है। प्रतिकूलता बहुत बड़ी कृपा है, पर वो समझ में नहीं आती, वो बड़ी भयावह होती है, इसको समझना कठिन है। बस खूब नाम जप करते रहो और भगवान से ये प्रार्थना करते रहो कि दीजिए प्रतिकूलता, पर हमको बल दीजिए कि हम सह जाएं। हमको इतना ज्ञान दीजिए कि आपके द्वारा दी हुई प्रतिकूलता में हम कृपा का अनुभव करें। नहीं तो महाराज हम टूट जाएंगे, हमारे में इतनी दम नहीं कि आप प्रतिकूलता दें हम सह जाएं। अनुकूलता में तो सबको लगता है कृपा है, लेकिन प्रतिकूलता में कृपा का अनुभव कोई भक्त करता है। जी विशाल जी। जय जय श्री हरिवंश महाराज जी। सदगुरुदेव भगवान, एक साधक कह रहे थे कि गुरु कृपा, श्री जी की अपार कृपा से उन्होंने सत्संग में सुना कि एक स्वस्थ शरीर के लिए साधक को 24 घंटे में केवल 400 ग्राम अन्न ही पाना चाहिए, और उन्होंने ऐसा प्रयास भी किया। गुरु कृपा से परिणाम स्वरूप 1 महीने के अंदर जनेंद्रिय के विकार शांत होने लगे, नींद भी 2-2.5-3 घंटे में पूरी होने लगी, आसन में भी आनंद सा आने लग गया। महाराज जी ये कह रहे हैं कि पर घर वाले इतने बोलने लगे कि तुम पतले हो गए, तुम्हारी तबीयत खराब हो गई है। महाराज जी ऐसे में गुरु आज्ञा का पालन कैसे किया जाए? नहीं, ये गुरु आज्ञा नहीं है। वहाँ प्रसंग एक चल रहा था
कि एक बादशाह ने अपने आयुर्वेदाचार्य से पूछा कि स्वस्थ शरीर के लिए कितने ग्राम भोजन से शरीर चल जाएगा, मतलब जीवन यात्रा चल जाएगी। तो उनका 400 ग्राम अन्न पर्याप्त है। 24 घंटे में 400 ग्राम अन्न के द्वारा जीवन यात्रा चल सकती है, लेकिन कार्य करना है और शरीर का अलग अलग मतलब अधिकार भी है। अब मान लो शरीर ऐसा है तो उसका भोग अलग है। अब शरीर की गठन बठन और उसकी अब वो दवा के जब 1 किलो 1.5 किलो पाएगा तब उसको समझ में आएगा कुछ गया है, चाहे नहीं तो 400 ग्राम में क्या समझ में आएगा कि क्या गया। तो थोड़ा ये भी समझना है। अच्छा, अब दिन भर फावड़ा चलाना है, अब कह दो 400 ग्राम। अब साधु महात्मा अपना पद्मासन लगाए बैठे हैं, 400 ग्राम में चल जाएगा, लेकिन किसान का थोड़ी चलेगा, व्यापारी का थोड़ी चलेगा, मेहनत करने वाले का 400 ग्राम में थोड़ी चलेगा। उसको तो बलपूर्वक भोजन करके मेहनत करनी है ना। तो ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जितने से अपना शरीर चले। अब 400 ग्राम भोजन पा लिया, हमारा मन भोजन में ही लगा रहे तो भी ठीक बात नहीं है। 400 ग्राम भोजन पा लिया, अब चलने की सामर्थ्य नहीं रही तो भी ठीक नहीं है। हमको उचित भोजन पाना है। हमको जब देखना है कि हमारे शरीर की मांग क्या है। जैसे कभी कभी कमजोरी महसूस हो रही तो फल ले लो, घी ले लो, दूध ले लो। आवश्यकता नहीं लग रही तो रोटी दाल पा लो। अब जरूरी नहीं कि 400 ग्राम, भूख लगी 800 ग्राम पा लो, शाम के मत पाओ। ऐसे चला जाता। अब एकदम कह दो गुरु आज्ञा का पालन, तो गुरु आज्ञा ऐसा नहीं हुई कि 400 ग्राम पाओ। नहीं, हम वो एक प्रसंग था, बस यही तो समझना है कि एक प्रसंग को गुरु आज्ञा नहीं मान लेने। एक प्रसंग है। अब प्रसंग में तो कैसे कैसे त्यागी महात्मा थे होते हैं, तो अब उनकी बातें हम स्वीकार करें तो हमें लगता है ठीक है, जहाँ तक आपसे बने तहाँ तक पाओ, लेकिन अपने परिवार के संतुष्टता के लिए और अपने शरीर की क्रियात्मक शक्ति के लिए थोड़ा भोजन बढ़ा दो और परिवार भी प्रसन्न रहेगा और भजन भी चलेगा। ऐसे चलो। उसे बहुत अच्छा बढ़िया संयम है, पर गृहस्थी के लिए थोड़ा मुश्किल पड़ेगा। बाबा जी के लिए तो चल जाएगा, कोई काम नहीं, माला चलाते रहो। गृहस्थी के लिए बहुत से काम, अब वो 400 ग्राम अन्न में कैसे चलाएगा। उसको तो जरूरत पड़ेगी तो आधा लीटर तो दूध ही पीना पड़ेगा। उसको जरूरत पड़ेगी तो अच्छे अच्छे पदार्थ पान शरीर को। देखो, गाड़ी में भी डीजल डालने के बाद एक और कुछ डाला जाता है, तो डीजल है, भोजन, मोबाइल है, घी डालना पड़ेगा भैया। इसमें विटामिन डालनी पड़ेगी, जो विटामिन जरूरत है। नहीं हो तो डॉक्टर से डलवानी पड़ेगी। वो इंजेक्शन में डालेगा, टेबलेट में डाल। इससे अच्छा खा पी करके पुष्ट रहो। दवाइयों के चक्कर में काहे को पड़ोगे। अभी आप पानी पे जीने लगो, आप ऐसे सादा। तो शरीर को जो जरूरत है, शरीर को जो हमें विटामिनों की जरूरत है, वो अगर विटामिन नहीं जाएगी तो शरीर नहीं चल पाएगा। इसलिए हम संत महात्माओं की होड़ न करें, हम अपने गृहस्थ धर्म के अनुसार चलें, अच्छा पवित्र भोजन पावें और खूब मेहनत करके कमावें, माता पिता को सुख पहुंचावें। सपना जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या बिना गुरु दीक्षा के भक्ति की प्राप्ति की जा सकती है? एक सीमा तक है, फिर इसके बाद गाइड की जरूरत होती है। बिना गाइड के कोई मार्ग नहीं चला जा सकता। एक इंजीनियर थे, पढ़े लिखे, जनरेटर के, बहुत ग्रेजुएट, तो उनको नौकरी नहीं मिली। तो एक बहुत जनरेटर का बड़ा दुकान था, उसमें गए और अपनी सर्टिफिकेट दिखाई और कहा मुझे जनरेटर का पूरा ज्ञान है, यदि आप मुझे नौकरी दे सकते हो तो दे दीजिए। उन्होंने देखा उसकी बहुत ग्रेजुएट डिग्री थी, तो उन्होंने कहा ठीक है, एक जनरेटर हम खोलते हैं, तो आप खोल के बांध के चला दो तो हम आपको अमुक धनराशि देंगे। जनरेटर खोल दिया उसके सामने और बंधवाया, तो पढ़ा लिखा आदमी था, पूरा जनरेटर फिट बांध दिया। अब वो चलाए चले ना, फिर खोला, फिर बांधा, शाम तक लगा रहा लेकिन नहीं चला। तो उसने कहा बताएं, आप पढ़े हो लेकिन आप कढ़े नहीं हो, आप किसी जनरेटर चलाने वाले के नीचे नहीं रहे हो। अगर महीना 2 महीना नीचे रह लेते ना तो ये चल जाता। बोले कोई इसमें कमी नहीं तुम्हारी पढ़ाई में, और गैस काटी और चल पड़। उसमें गैस काटना लिखा नहीं था, गैस काटी और चल पड़ा। तो समझो, हम पढ़ लिख कर भक्ति कर सकते हैं, लेकिन गैस काटना
ये हम गुरु से सीखेंगे। माया के बंधन को काटना गुरु प्रसन्न, साहब अनुकूला, मिटी सकल कल्पित भय सूला। इसीलिए भगवान ने भी गुरु बनाया है। श्री कृष्ण भगवान ने संदीपनी गुरु बनाया, राम जी ने वशिष्ठ जी विश्वामित्र जी की सेवा में रहे। तो जब भगवान अवतार लेकर गुरु वरण करते हैं तो हम संसारी होकर गुरु वरण करने में हमारा क्या जाता है। तो बिना गुरु के चाहे शिव बिरंच सम होई, गुरु बिनु भवनिधि तरह न कोई। चाहे भगवान शंकर और ब्रह्मा के समान हो, बिना गुरुदेव की कृपा के भव समुद्र से पार नहीं हुआ जा सकता। ऐसा अब हम तो बचपन से गुरु की शरण में चलें तो हमको तो समझे में नहीं आता बिना गुरु के कदम कैसे बढ़ सकते हैं। परमार्थ में कदम बढ़ेंगे तो गुरु से ही। देखो, आप लोग भले गुरु ना बनाए हो, लेकिन आपने श्रद्धा की हमारी बात पर, तब तो आप यहाँ आए। आपका अगर सुधार हो रहा है तो आप हमारी बात पर श्रद्धा करो। इसी को तो गुरु बनाना कहते हैं। केवल कंठी बंधवा लेना ही गुरु नहीं है। किसी संत की बात को मान लेना ही गुरु के वचन मान लेना है। जैसे मान लीजिए गुरु से हम नहीं, गुरु दीक्षा ले ली लेकिन उनसे हम नहीं मिल पा रहे हैं, लेकिन उनके वचनों का पालन हो जाएगा, सब काम हो जाएगा। बस खास बात तो वचनों का पालन करना है ना, उनकी आज्ञा का पालन करना। मिलना जुलना ये कोई खास बात नहीं। प्रेम सागर राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आप कुछ समय बाद आर्मी ज्वाइन कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि बार बार मन में ये सवाल उठता है कि जब जीवन का उद्देश्य भजन करना ही है तो मैं क्यों कोई ऐसी क्रिया करूं जिससे भजन में विक्षेप हो। नहीं, ऐसा नहीं है। राष्ट्र सेवा के लिए भी उत्साह रखना चाहिए। किसका प्रश्न है? राष्ट्र सेवा के लिए उत्साह रखना चाहिए। यदि आर्मी में जाने का अवसर मिल रहा तो खूब जाना चाहिए। हाथ में बंदूक है, मुख में राधा नाम है, वो हमारी सेवा है। अर्जुन जी कह रहे हैं हम संन्यास लेकर भजन करेंगे, भगवान कह रहे हैं युद्ध करो, मां मनुस्मर युद्ध च। तो हमें लगता है अगर राष्ट्र सेवा का अवसर मिल रहा है तो कदम पीछे नहीं हटाना चाहिए, हमको आगे बढ़ना चाहिए राष्ट्र सेवा में। समाज सेवा, राष्ट्र सेवा, भगवान की ही सेवा है। और खूब नाम जप करो, मांस मत खाना, शराब मत पीना। ऐसा वहाँ कोई दबाव नहीं रहता, आप जैसा भी चाहें वैसा अन्न पा सकते हैं, पर राष्ट्र सेवा का अवसर मिले तो पीछे नहीं हटना चाहिए। परंतु श्री हरिवंश, अभी तक की दिनचर्या जो गुरु कृपा से पवित्र थी, तो उसमें भी हम देखते हैं कि इतनी दिनचर्या के बावजूद भी मन गलत संकल्प विकल्प अभी भी, तो वहां पे जाने के बाद बहुत बड़ी तपस्या है वहां। बच्चा बॉर्डर में कब गोली लग जाए कोई पता नहीं। मृत्यु से लड़ना है। हिमालय में खड़ा कर दिया, कहीं भी खड़ा कर दिया, आप हर कष्ट को सह करके खड़े हैं। ये हम आर्मी का इसीलिए विशेष सम्मान करते हैं कि राष्ट्र की सेवा में जहां इनको खड़ा कर दें वहीं खड़े हैं। पता है कि जाते गोली लग जाएगी, लेकिन फिर भी कदम पीछे नहीं हटेंगे। ये छोटी मोटी भक्ति नहीं है, बहुत बड़ी भक्ति है। अगर कोई भक्ति नहीं करता आर्मी का जवान और मारा जाता है राष्ट्र सेवा में तो वो स्वर्ग जाता है। अगर कहीं भगवान का चिंतन करते हैं तब तो भगवान को प्राप्त होता है। प्रभु जी, और भाव लाडली जी के प्रति और बढ़ता जाएगा। कितने ऐसे आर्मी के जवान हैं जिनकी आंखों में आंसू होते हैं और राधा राधा हाथ में काउंटर होता है। राधा राधा राधा, भगवान की भक्ति और राष्ट्र भक्ति दोनों लेकर के चलिए साथ और विजय को प्राप्त होइए जी। मगर हम भी कहीं बुरे कृत्य में यदि लिप्त हैं तो उसके लिए क्या अगली बार वृंदावन से बाहर या अगली बार है यहाँ? वैसे जैसे ब्रजवासी से कोई ऐसी अपराध या गलती बन जाती है तो यही ब्रजई का जीव बनाया जाता है, उसे बाहर का नहीं बनाया जाता। और हाँ, ब्रजवासी को बहुत भगवान प्यार करते हैं। तो मतलब हर बार यही, चाहे वो योनि कोई भी रहे, मगर रहना है 84 को उसके अंदर ही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बस ये प्रार्थना है। मैं मन लगाता हूँ भजन में, पर धीरे धीरे मन भर जाता है अपने आप। हाँ, मन की दो गतियां हैं, एक भूत और भविष्य। ये दो का चिंतन बहुत जोर का करता है। जब हम भजन में बैठते हैं तो भूत माने बीता हुआ और भविष्य माने आगे का। हमको चाहिए कि नाम पर लक्ष्य रखें, जैसे राधा राधा, और वो भूत भविष्य की फेंक रहा है तो धीरे धीरे शक्तिहीन होता चला जाएगा मन। और जब हम नाम जप नहीं करेंगे तो मन शक्तिशाली हो जाएगा, हमें कहीं फंसा देगा। यदि हम नाम जप पर ध्यान दें तो धीरे धीरे मन शांत होने लगता है, धीरे धीरे मन एकाग्र होने लगता है। और मन रूपी चिप में करोड़ों जन्म के सब वासनाएं भरी हुई हैं। जैसे देखो ना, इतनी इतनी चिप में 350 घंटा 500 घंटा, तो भगवान ने एक चिप बनाई मन, इसमें अनेकों जन्मों के पाप पुण्य सब भरे हुए हैं। तो जब हम भजन करते हैं तो निकलते हैं वो,
आते नहीं हैं, वो निकलते हैं, वो डिलीट होते हैं। तो हमें चाहिए कि हम धैर्यपूर्वक नाम जप करें और नाम जप करते हुए विचार करें कि हमारा मन निर्मल हो रहा है, क्योंकि निर्मल मन ही प्रभु की प्राप्ति कराता है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो जब हम नाम जप करते हैं तो मन की गंदगी निकल रही है। जब गंदी बातें आवे, भूत भविष्य का चिंतन आवे, तो हमें सोचना चाहिए हमारा मन खाली हो रहा है, हमारा मन निर्मल हो रहा है। महाराज जी, ये विरक्ति छूटती है ब्रजवासियों को आपकी इतनी सारी वीडियो देखकर, तो हम लोग सब ये सोचते हैं कि हम लोग इन व्यसनों से दूर रहें और कोई भी ऐसे क्रियाकलाप ना करें। ब्रजवासी आपकी इतनी सारी वीडियो देखते हैं और विरक्ति में जब ये साधना में जब विरक्ति जाती है तो ऐसा लगता है कि ये बच्चों का क्या होगा, गृहस्थी का क्या होगा। हम लोग खुद इस चीज को, वीडियो को सुन के व्याकुल हो जाते। नहीं तो गृहस्थी में सोचो, बाबा की गृहस्थी में लाला है ना जगत पिता। नंद बाबा की गृहस्थी में अनंत ब्रह्मांडों का स्वामी आया कि नहीं आया, और श्री लाडली जी महाराज बृषभानु जी के घर आए कि नहीं आए। तो हमको ये नहीं सोचना किसी विरक्त के यहाँ भगवान का अवतार हुआ, हमें बताओ ना। भगवान का अवतार गृहस्थ क्या हुआ कि नहीं हुआ, और जितने विरक्त हुए इनका जन्म कहाँ हुआ, गृहस्थ क्या, और इनका पोषण कहाँ से होता है। तो गृहस्थ धर्म सबसे बड़ा धर्म है। यदि आप शराब ना पियो, मांस ना खाओ, जुआ ना खेलो, पराई माता बहनों की तरफ गंदी दृष्टि ना रखो, और जितना बने नाम जप करो और खूब भगवान के आश्रित रहो, इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। गृहस्थ धर्म में ज्यादा तपस्या की बात नहीं है, थोड़ा संयम की बात है। अब जैसे पराई स्त्री से व्यभिचार करो, शराब पियो, मांस खाओ, तो भाई फिर गड़बड़ हो जाएगा, फिर मार्ग बदल जाएगा। नहीं, गृहस्थ धर्म से बड़ा धर्म नहीं है, क्योंकि ये सब धर्मों का पोषण करता है। चाहे कोई विरक्त हो, चाहे पशु पक्षी हो, सबका भोजन गृहस्थ के द्वारा होता है। और हम जितने विरक्त हैं सब गृहस्थों के यहाँ ही प्रकट हुए। हमारे भगवान के अवतार प्रायः गृहस्थों के यहाँ हुए। तो इसलिए ये कोई ना सोचे कि हम गृहस्थ हैं तो हमारी हानि हो। और दूसरी बात, भजन करने से विवेक और बढ़ता है, ज्ञान और बढ़ता है। भजन से हमारी बुद्धि प्रवीण होती है, ना कि मंद होती है। आप देखो, जो कभी राम नहीं बोल सकते थे, वो मरा मरा बोले तो ब्रह्म ऋषि बन गए कि नहीं बन गए। नाम के प्रभाव ने उनको ब्रह्म ऋषि बना दिया। तो हमको चाहिए कि उल्टा सीधा जैसे बने राधा राधा कृष्ण कृष्ण हम बोलते रहें और अपने परिवार का पोषण करें और आए हुए साधु महात्मा को टुकड़ा दे दें, इसी से काम हो जाएगा। हम ज़्यादा यहाँ तपस्या करने की जरूरत